हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज who has been appointed as Director General in the Directorate of General of Civil Aviation DGCA। DGCA को हिंदी में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नाम से भी जाना जाता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी विक्रम देवदत्त। DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसका काम है इंडिया में सिविल एविएशन को रेगुलेट करना, एविएशन इंडस्ट्री में होने वाले एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना, एविएशन इंडस्ट्री की रेगुलेशंस को मेंटेन करना और साथ ही लाइसेंसेस को इशू करना। लाइसेंसेस लाइक प्राइवेट पायलट लाइसेंस, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस। DGCA के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस DGCA with Civil Aviation Authority CAA. CAA will be modeled on the lines of American Federal Aviation Administration FAA. Next question. इनमें से किस तारीख को इंडिया में पद्म अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? द आंसर इज बी 26 जनवरी, द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। इस साल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ 106 पद्म अवार्ड्स डिक्लेयर किए हैं। इनमें से 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, देन कम्स पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। तो जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ये रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किए जाते हैं। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग एंड इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट पीपल लाइक मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, KM बिरला, सुधा मूर्ति, रविंद्र टंडन एटसेट्रा। ये अवार्ड उन लोगों को ऑनर करता है जिन्होंने इंडिया में अलग अलग डिसिप्लिन और फील्ड्स में नोटेबल वर्क किया है। फील्ड्स लाइक आर्ट, सोशल वर्क, लिटरेचर, एजुकेशन, पब्लिक सर्विस एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC अवार्ड फॉर द मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज ए बाबर आजम हु इज फ्रॉम पाकिस्तान। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। इस साल ICC ने पहली बार इंडिविजुअल अवार्ड विनर्स डिक्लेयर किए हैं। मेंस ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान। विमेन है नेट स्कीवर फ्रॉम इंग्लैंड। मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है सूर्य कुमार यादव फ्रॉम इंडिया। वहीं विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ताहिला मैकग्राथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है रेणुका सिंह फ्रॉम इंडिया। विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ऐशा ओजा इंडिया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है आसिफ शेख फ्रॉम नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। WFI प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह के अगेंस्ट जो कमिटी बनी है उसको इनमें से कौन चेयर करेगा? द आंसर इज बी मैरी कॉम। योगेश्वर दत्त इज ऑल्सो इन द कमिटी। हाल ही में रिनोन्ड रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और रवि दहिया ने WFI दैट इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। उन्हीं एलिगेशंस को इंक्वायर करने के लिए एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ओवरसाइट कमेटी बिठाई गई है जिसकी चेयरपर्सन है इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम। इस कमेटी का काम होगा WFI में हो रहे सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के बारे में इंक्वायरी करना, एथलीट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और WFI में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023? द आंसर इज सी डेवोस इन स्विट्जरलैंड एंड दिस इज द परमानेंट वेन्यू ऑफ द समिट। WEF एक नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इट वॉज फाउंडेड बाय इकोनॉमिस्ट क्लॉस स्वाब। इस समिट में अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट के, बिजनेस के, सिविल सोसाइटी के लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो एड्रेस करते हैं वर्ल्ड के स्टेट को एंड दे डिस्कस द प्रायोरिटीज फॉर द फ्यूचर ईयर थ्रू कंस्ट्रक्टिव फॉरवर्ड लुकिंग डायलॉग्स एंड दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस थ्रू देयर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। इस साल इस समिट की थीम है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इस समिट में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को पार्टिसिपेट करना था
but he cancelled his trip because Narendra Modi ji was coming to his state prior to BMC elections, and this is why people trolled Eknath Shinde because इस summit में participate करने से state में काफ़ी investment आता। Next question, what is the name of India's first 5G enabled drone? The answer is D. Skyhawk. Skyhawk की developer है startup firm IG Drones which is based in Odisha's Sambalpur district. Skyhawk एक 5G enabled drone है। It is capable of vertical takeoff and landing VTOL और इसी की वजह से इसे किसी भी प्रकार के टेरेन से ऑपरेट किया जा सकता है। Skyhawk 10 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकता है और 5 घंटे तक काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटीज, मेडिकल एप्लीकेशंस, मॉनिटरिंग बॉर्डर इंट्रूजन्स एंड रेगुलर पेट्रोलिंग बाय द डिफेंस फोर्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में इंडियन नेवी एम्पेक्स 2023 मेगा एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है? द आंसर इज ए. आंध्र प्रदेश। एम्पेक्स 2023 इंडिया की लार्जेस्ट बायनियर ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज है। यहाँ पे हर वर्ड का एक मीनिंग है। बायनियर मीन्स ये 2 साल में एक बार होती है। ट्राई सर्विसेज मीन्स इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करती है। एंड एम्फीबियस मीन्स ये जो एक्सरसाइजेज है ये लैंड और वाटर दोनों में होती है। इस साल इस एक्सरसाइज का वेन्यू है काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। इन एक्सरसाइजेज का एम रहता है टू रिव्यू द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन नेवी एंड द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, नेचुरल कैलामिटीज एंड कोस्टल सिक्योरिटी एनफोर्समेंट। इंडिया में नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और इन सभी आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड होते हैं CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया इज जनरल अनिल चौहान। जनरल बिपिन रावत वॉज द फर्स्ट CDS ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस कंट्री की महिला ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का विमेन्स सिंगल फाइनल जीता है? द आंसर इज बी. साउथ कोरिया। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप एक एनुअल बैडमिंटन इवेंट है जो कि इंडिया में 2008 से हो रहा है। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर सुपर 750 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इस साल ये इवेंट हुआ था डी जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। वुमेन सिंगल्स की विनर है साउथ कोरिया की एन सियोंग, वहीं मैन सिंगल्स के विनर हैं कुलनवुत वितिसरन फ्रॉम थाईलैंड। इंडिया में बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI, जिसके प्रेसिडेंट हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट के आस्का पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है? द आंसर इज सी. ओडिशा। आस्का पुलिस स्टेशन इज इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ये इंडिया का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है फॉर द ईयर 2022। द अवार्ड्स वर गिवन बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ड्यूरिंग द DGSP IGSP कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में शुरू हुई थी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे अमूल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी. सामल भाई बी पटेल। अमूल स्टैंड्स फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये एक इंडियन डेयरी स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इट इज़ बेस्ड इन आनंद, गुजरात। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अमूल हैज़ स्पर्ड इंडियाज़ वाइट रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अमूल के फाउंडिंग चेयरमैन थे त्रिभुवन दास पटेल, who established Amul under the guidance of Sardar Vallabhbhai Patel. उनके बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन was the chairman of Amul, who was also the father of white revolution in India. Next question, इनमें से किसे the most distinguished scientist of the year 2022 का अवार्ड मिला है? The answer is A. R. विष्णु प्रसाद। विष्णु प्रसाद एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे 69 पेटेंट्स हैं, इसीलिए इन्हें इंडियन अचीवर्स अवार्ड मिला है एज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्मार्ट सिटीज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट, स्वच्छ भारत अभियान एंड ही वॉज सेलेक्टेड बाय अ ज्यूरी हेडेड बाय जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। इंडियन अचीवर्स अवार्ड इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने सोसाइटी के अलग अलग फील्ड्स में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी. 23 जनवरी, बिकॉज
23 जनवरी इज़ द डे जब जन्म हुआ था इंडिया के महान फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्हीं की याद में उनको ऑनर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डे को शुरू किया था। नेताजी वॉज द हेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज एंड फाउंडर हेड ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी योर ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये आज भी युवाओं को इंस्पायर करता है। नेताजी की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं। ये एक इंडियन नेशनल अवार्ड है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की सेल्फलेस सेवा की है और आपदा के समय लोगों को बचाया है। इस बार ये अवार्ड मिलेगा ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA को एंड लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है इन इंडिया? द आंसर इज बी 24 जनवरी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की शुरुआत की गई थी 2008 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन सोसाइटी में गर्ल्स किस प्रकार की इनिक्विटीज़ फेस करती हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस डे की शुरुआत की गई थी। इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में गर्ल्स कई प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। उन्हें वूम में ही मार दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड, उन्हें बॉयज़ से कम पढ़ाया जाता है, अगर वो काम कर रही हैं तो उन्हें बॉयज़ से कम सैलरी दी जाती है, बहुत सारी केसेस में तो उन्हें सिर्फ घर पे ही रखा जाता है। इसके अलावा ये कई प्रकार के सेक्सुअल क्राइम्स भी फेस करती हैं लाइक रेप, सेक्सुअल हरेसमेंट एट्सेट्रा। तो इस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई प्रकार के प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है टू सेव द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो और गर्ल्स के लिए एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है। इंडिया में गर्ल्स को बचाने के लिए कई प्रकार की स्कीम्स सरकार लाती रहती है लाइक सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल चाइल्ड। बालिका समृद्धि योजना, ये उन फाइनेंशियली वल्नरेबल गर्ल्स को सपोर्ट करती है हु कम फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। या इंश्योर करती है कि गर्ल्स का प्रॉपर एनरोलमेंट हो और वो पूरे साल स्कूल में पढ़ाई करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली स्कीम एट्सेट्रा। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर को। इस साल इस डे की थीम है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। दैट मीन्स अब इंडियन गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 24 जनवरी। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये ना सिर्फ एक पीसफुल और प्रॉस्परस वर्ल्ड क्रिएट करती है बट इट ऑल्सो गिव्स यू नॉलेज एंड स्किल्स जिसकी वजह से यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड। एंड नाउअडेज एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट सोसाइटीज़। इस साल इस डे की थीम रहेगी टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। इंडिया अपना खुद का नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व करती है on 11th November, which is the birth anniversary of India's first education minister, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को हिमाचल प्रदेश अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज सी 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। हिमाचल दैट मीन्स हिम का आंचल, बर्फ से ढका हुआ, स्नो लेडन माउंटेन्स। एंड वी ऑल नो हिमाचल प्रदेश से माउंट एवरेस्ट की रेंजेस स्टार्ट हो जाती है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यानी लैंड ऑफ गॉड और वीर भूमि लैंड ऑफ ब्रेव्स भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ से बहुत सारे लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं। 1966 में पंजाब स्टेट के कुछ हिली एरियाज़ को हिमाचल में मर्ज कर दिया गया था और हिमाचल प्रदेश को 1971 में फुल स्टेटहुड ग्रांट कर दिया गया था। दैट इज़ वाई हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। हिमाचल प्रदेश को 2016 में इंडिया का सेकंड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था और इंडिया करप्शन स्टडी 2017 के मुताबिक हिमाचल प्रदेश इंडिया की लीस्ट करप्ट स्टेट है। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और इसकी कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश इंटेंड्स टू बिकम द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ 2025। ग्रीन एनर्जी स्टेट का मतलब है हिमाचल प्रदेश की 100% एनर्जी नीड्स दे विल बी मेट थ्रू रिन्यूएबल and green energy sources like water, hydrogen, sun, etc. और हिमाचल प्रदेश के लोग ग्रीन और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। इस विजन में वर्ल्ड बैंक इज सपोर्टिंग हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 25 जनवरी।
बिकॉज इस दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ECI एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे डायरेक्टली स्टैब्लिश किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ECI का काम है इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है यंग वोटर्स को एनकरेज करना ताकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। जो भी 18+ अडल्ट हैं उन्हें आइडेंटिफाई और एनरोल किया जाए और उन्हें इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC दिया जाए सो दैट दे कैन गो फॉर वोटिंग। इस साल इस डे की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म इन द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री द स्वाइप अप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? द आंसर इज B. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसकी स्थापना की थी संजय अग्रवाल ने, हु इज इट्स प्रेजेंट MD एंड CEO। इसके हेडक्वार्टर्स है जयपुर में। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में एज अ व्हीकल फाइनेंस कंपनी AU फाइनेंसियर्स इंडिया लिमिटेड। 19 अप्रैल 2017 में इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमिंग टू स्वाइप अप प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए कस्टमर्स अपने क्रेडिट कार्ड को दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड से कंपेयर कर सकते हैं और अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को कुछ ही मिनट्स में अपग्रेड कर सकते हैं टू वन ऑफ AU क्रेडिट कार्ड्स। इसके साथ ही अपग्रेड होगी उनकी क्रेडिट लिमिट, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स विद अ क्विक एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेस सो दैट द कार्ड कैन मैच देयर करंट लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट की कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी ने इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है टू ट्रेन विमेन एज साइबर संगिनीज? द आंसर इज B. ओप्पो। ओप्पो इंडिया इज अ मोबाइल फोन कंपनी और इन दोनों की पार्टनरशिप को सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। साइबर संगिनी एक प्रोग्राम है जिसके तहत 10,000 रूरल और सेमी अर्बन वुमेन को एम्पावर किया जाएगा, उन्हें इक्विप किया जाएगा विद द स्किल्स एंड नॉलेज लाइक साइबर सिक्योरिटी, साइबर वेलनेस। ये साइबर संगिनीज अपने एरिया के साइबर सिक्योरिटी एम्बेसडर के रूप में काम करेंगी। ये लोगों में अवेयरनेस लाएंगी अबाउट हाउ टू स्टे सेफ इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, किस प्रकार सोशल मीडिया को यूज़ करना है और डिजिटल पेमेंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? द आंसर इज B. विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन इज ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विथ हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम अवार्ड किया है बिकॉज इस रेलवे स्टेशन ने काफ़ी तरह की ग्रीन कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है और एनवायरनमेंट में होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट को कम किया है। विशाखापट्टनम एक पोर्ट सिटी है और आंध्र प्रदेश का इंडस्ट्रियल सेंटर है। इट इज़ ऑन द बे ऑफ बंगाल एंड नोन फॉर बीचेस इंक्लूडिंग रामाकृष्ण बीच। It is home to a preserved submarine at the Kursura Submarine Museum. Next question, इनमें से किस शहर में नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है? द आंसर इज D. चंडीगढ़। स्टूडेंट्स, ये नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है। इंडिया और पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इज इन खंडवा, मध्य प्रदेश, which is going to be inaugurated next year. चंडीगढ़ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। It was designed by the Swiss-French modernist architect Le Corbusier. As we all know, solar energy is a green energy. ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ये environmental friendly है और कभी भी environment में pollution create नहीं करेगी and it is almost very cheap because हमें sun से energy free में मिल रही है। आप लोगों ने solar panels देखा होगा जो कि solar energy को harness करके electricity में convert करते हैं। आप लोगों ने घर की छतों पे, fields में ये panels देखे होंगे। बट आजकल कुछ कंपनीज इस प्रकार के फ्लोटिंग सोलर पैनल्स बना रहे हैं जो कि फ्लोट करते हैं ऑन वाटर रिजर्वायर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस। बट द कंडीशन इज ये जो भी प्लेटफॉर्म है ये थोड़े से काम होने चाहिए। दैट इज़ वाई इनकी प्रेफरेंस रहती है पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिजर्वायर्स जहाँ पे वेव्स नहीं बनती है। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन कंपैरेटिवली क्विक है, दे आर साइलेंट टू रन और वाटर बॉडीज़ पे इन्हें किसी भी प्रकार की लेवलिंग और वेजिटेशन को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।